आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। मैं हूं एस्ट्रो गुरु ओपी भारद्वाज और आज मैं आपको कुंडली मिलान सीरीज में बताने जा रहा हूं कि जब हम किसी लड़की लड़के का कुंडली मिलान कर रहे होते हैं और कुंडली मिलान भी कर रहे होते हैं हम लड़का पक्ष की ओर से, तो लड़का पक्ष के एस्ट्रोलॉजर को लड़की की कुंडली में कौन से 6 गुण और कौन से 9 दोषों को किस प्रकार से देख लेना चाहिए बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि ये जिंदगी का महत्वपूर्ण फैसला होता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजर को कुंडली मिलान करते समय कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब हम लड़की की कुंडली में 9 दोषों को देख रहे होते हैं तो 9वें नंबर पर लड़की की कुंडली में विष कन्या दोष को किस प्रकार से देखें। विष कन्या दोष किस आधार पर बनता होता है, यानी ग्रहों के आधार पर विष कन्या योग बनता है या तिथिवार नक्षत्र के आधार पर विष कन्या योग बनता है, और विष कन्या योग के कारण लड़की के जीवन में किस प्रकार के दुष्प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। गृहस्थ जीवन को ये विष कन्या योग कैसे विषाक्त बना देता है, इन सभी बातों के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो के अंत तक ध्यान पूर्वक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये आपके करियर में बहुत काम आने वाली चीज़ है। यदि आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजी के बिगनर हैं, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपका ये मैच मेकिंग का चैप्टर है प्रॉपर क्लियर नहीं है, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इस चैनल पर हमारे पर आप यदि पहली बार आए हैं और आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोज़ हमारे देख सकते हैं। वहाँ से आपका ये मैच मेकिंग का चैप्टर प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ये आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर की लाइफ में कुंडली मिलान का चैप्टर ठीक से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अभाव में आप किसी कपल्स को प्रॉपर अच्छी गाइडेंस बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप इस चीज़ को ज़रूर अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। तो ये जो विष कन्या योग है ये कैसे बनता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। यदि हम कुंडली के अनुसार देखते हैं तो यदि पंचम भाव में सूर्य बैठे हों और लगन में बैठे हों मंगल, या लगन में सूर्य बैठे हों और पंचम भाव में बैठे हों मंगल, या इसी प्रकार से सूर्य शनि बैठे हों, तो इसको विष कन्या योग समझ लेना चाहिए। और ये विष कन्या योग तिथि नक्षत्र और वार के अनुसार भी बन जाता है। यदि किसी लड़की का द्वितीया तिथि में जन्म हुआ है, उस दिन रविवार और शतभिषा नक्षत्र है, तो इस लड़की को विष कन्या योग वाली समझ लेना चाहिए। यदि किसी लड़की का सप्तमी को जन्म हुआ है और वार मंगलवार है, अश्लेषा या विशाखा नक्षत्र है, तो इसको विष कन्या योग वाली लड़की समझ लेना चाहिए। द्वादशी तिथि को किसी का जन्म हुआ है, उस दिन शनिवार या कृतिका नक्षत्र है, तो इसको भी विष कन्या योग वाली लड़की समझ लेना चाहिए। अब इस विष कन्या योग के कारण उसके जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। विष कन्या योग के कारण लड़की की जो वाणी है वो विषाक्त हो जाती है। प्राय इस धरती पर जितने भी विषधारी जीव हैं सबका विष उसकी वाणी में है, उसके मुंह में है। इसी प्रकार से जो लड़की है जिसका जन्म विष कन्या योग में हुआ है, उसकी वाणी में दोष आ जाता है, और जो स्त्री की वाणी है वो यदि जहरीली हो तो बड़ी उथल पुथल होने की संभावनाएं रहती हैं। हमारी पौराणिक कथाएं इस प्रकार की मान्यताएं हमको बताती हैं कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ है, ये द्रौपदी के एक कटु वचन के कारण जो उसने दुर्योधन को बोला था, अंधों की अंधी संतान, इसके आधार पर महाभारत का युद्ध हुआ था। उसी प्रकार से रामायण जी में बताते हैं कि लक्ष्मण जी को सीता जी ने कटु वचन बोले थे। जब राम जी लक्ष्मण जी को सीता जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी देकर स्वर्ण का जो मृग था उसको शिकार खेलने के लिए गए, कटु वचन के कारण लक्ष्मण जी को
जानकी जी को अकेली छोड़कर जाना पड़ा और उसके बाद रावण ने जानकी जी का हरण कर लिया। इस कथा के बारे में आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो ये जो वाणी में जो दोष है लड़की की में, यही विषकन्या योग के कारण पैदा होता है। तो विषकन्या योग के जन्म विषकन्या योग में जन्म ली हुई लड़कियों का ग्रस्त जीवन प्राय उनकी बोली भाषा के कारण, विषाक्त वाणी के कारण जो है वो घर का माहौल, ग्रस्त जीवन का माहौल खराब हो जाता है। घर में अशांति का वातावरण होता है, घर में कलह का वातावरण होता है। इसलिए लड़के पक्ष के ज्योतिषी को लड़की की कुंडली को देखते समय विषकन्या योग को ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए। तब ही शादी की बात आगे बढ़ाने की अनुमति लड़की की पेरेंट्स को देनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की एस्ट्रोलॉजर को कोताही, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों, एक समझदार एस्ट्रोलॉजर को कुंडली मिलान करते समय लड़की की कुंडली के 9 दोषों में विषकन्या योग को भी सावधानी पूर्वक देख लेना चाहिए। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। हम आपके लिए ऐसे ही ज्योतिषीय जानकारी बढ़ाने वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। कुंडली मिलान का जो ये चैप्टर है, ये आज पूरी तरह से संपन्न हो गया है भगवान की कृपा से। आप अपनी ज्योतिषीय जानकारी बढ़ाने के लिए कुंडली मिलान के सारे वीडियोस को ध्यानपूर्वक जरूर देखें। मेरा वादा है कि इस प्रकार के वीडियोस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आसानी से नहीं मिलेंगे। यदि आप ये वीडियोस ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो आपका कुंडली मिलान करने का जो चैप्टर है, जो आपकी जो जानकारी होनी चाहिए, वो इन वीडियोस के माध्यम से आपको हासिल हो जाएगी। यदि फिर भी कोई बात समझ में आपके में नहीं आती है तो दिए जा रहे नंबरों से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक है, उनके माध्यम से आप हमको जानकारी दे सकते हैं। उससे संबंधित जो कोई आपका डाउट है उसको क्लियर करने का ज़रूर प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका, आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कर देना, क्योंकि ऐसा करने से हमारा उत्साहवर्धन होता है और आपके लिए ये सेवा बिल्कुल मुफ्त है। और आगे कोई यदि इस वीडियो को देखेगा और वो लाभान्वित होगा तो आपको भी उस चीज़ का क्रेडिट मिलेगा। धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा।